जय हिंद साथियों। आज हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हम भी पटवारी की शुरुआत प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन वाइज संपूर्ण व्याख्या के साथ करेंगे। जैसे विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे ही फिर राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और 6-7 क्लास में कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवा दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक एक क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी फास्ट मोड रिवीजन में, जिससे आपको 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा टाइम रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए काम आ जाएगा। आपसे निवेदन है कि आपको बस 2 काम करना है। पहला, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं एक सच्चे सिपाही की तरह आपका साथ दूंगा इस पूरे मिशन में। दूसरा, आपको जितना पढ़ाऊंगा वो क्लास आपको देखनी है और उसकी पीडीएफ को क्लास देखने के बाद में रिवीजन करनी है। फिर देखिए कैसे आपका रोल नंबर पटवारी के फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ में चमकते दिखेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमने सामान्य विज्ञान के प्रीवियस प्रश्न लिए हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जठर शोथ, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्राइटिस। जठर शोथ मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में दिया उदर, बी में दिया पैर, सी में दिया त्वचा और डी में दिया फेफड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? उदर। उदर को पेट बोलते हैं। आइए अब इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। मानव के पेट में एसिड पाया जाता है। कौन सा? HCl। एसिड से बचाने के लिए पेट में एक म्यूकोसा नामक की एक सुरक्षात्मक परत होती है। अगर इस परत में कोई भी सूजन या कटाव हो जाने से पेट है वो एसिड के संपर्क में आ जाता है, जिससे गैस्ट्राइटिस हो जाती है। गैस्ट्राइटिस नामक की बीमारी हो जाती है कि पेट में म्यूकोसा नामक की एक सुरक्षात्मक परत होती है। इसका काम क्या है कि ये पेट में HCl को नहीं जाने देती। अगर इसमें कोई सूजन आ जाए या कटाव हो जाएगा तो उसके सारे ये एसिड, कौन सा एसिड? HCl क्या करेगा? पेट के संपर्क में आ जाएगा, जिसके कारण गैस्ट्राइटिस हो जाती है। HCl कौन सा एसिड है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। गैस्ट्राइटिस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी? अक्यूट। दूसरी कौन सी? क्रोनिक। और इसके लक्षण क्या है? तो जी मचलना, खट्टी डकार, पेट दर्द, खून की उल्टी, ये इसके सिम्टम्स हैं। आइए अब HCl के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अमाशय में स्थित पाइलेरिक ग्रंथि द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। स्रावन का मतलब सेक्रेशन। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये HCl के स्रावन के लिए उत्तेजित करता है। यानी अमाशय में जो पाइलेरिक ग्रंथि होती है इसके द्वारा गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज किया जाता है। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये HCl को सेक्रेशन करने के लिए उत्तेजित करता है। और HCl के 3 बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको जानना चाहिए, किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है और पूछे जा रहे हैं। पहला है कि ये पेट का pH मान है वो 1 से 2 के बीच में रखने में मदद करता है। दूसरा, भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। और तीसरा, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। तो HCl के 3 महत्वपूर्ण फैक्ट। मशरूम क्या है? ए में दिया है प्राणी, बी में दिया कवक, सी में दिया जीवाणु और डी में दिया पादप। तो इसका सही आंसर है कवक। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। आइए मशरूम के बारे में जानते हैं। मशरूम एक प्रकार का कवक है यानी फंगस है जो सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? मर्द कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है। आपने मशरूम देखी होगी जहां गोबर वोबर पड़ा रहता है वहां ये उगते हैं। आपने पेड़ के जहां पर पत्ते गिर के गल सड़ जाते हैं वहां पर उगे हुए देखते होंगे। तो ये क्या है? मर्द कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एगाकिस बाइस्पोर्स। ये किस वर्ग में आता है? तो बेसिडियोमाइसिटस। मशरूम माइकोराइजा संबंध बनाकर पेड़ों की जड़ों की पोषक तत्वों की अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाता है। मशरूम क्या करता है कि पेड़ों की जो जड़ें की जो अवशोषण करने की क्षमता होती है, जो उसको अवशोषित करता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। किसके द्वारा? ये माइकोराइजा संबंध बनाकर। और मशरूम में विटामिन बी एंड डी का अच्छा सोर्स है। मशरूम में विटामिन बी और डी पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज अल्कोहल में बदल जाता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। बी में दिया इन्वर्टेज, सी में दिया जाइमेज और डी में दिया माल्टेज। तो इसका सही आंसर है जाइमेज। आइए जाइमेज के बारे में जानते हैं। जाइमेज एक एंजाइम समूह है जो शर्करा के किण्वन को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करता है या परिवर्तित कर देता है। वस्तुतः जाइमेज एक खमीर से बनता है। खमीर मतलब यीस्ट से बनता है। अब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछते हैं, जैसे एथेनॉल है।
एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। और ये शराब का प्रमुख घटक है। शराब किससे बनती है? तो इथेनॉल से। उसके बाद देखो मेथेनॉल। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH। ये औद्योगिक उपयोग के लिए लेकिन अत्यधिक विषैला है। औद्योगिक उपयोग के लिए काम में लिया जाता है लेकिन ये बहुत जहरीला है। उसके बाद में आइसोप्रोपेनॉल, इसका सूत्र है C3H7OH। आइसोप्रोपेनॉल क्या काम आता है? तो ये सैनिटाइजर बनाने में काम आता है। हाल ही में कोरोना गया है, उसमें सैनिटाइजर का बहुत यूज हुआ है। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आप पूछा जा सकता है कि सैनिटाइज किससे बनता है? तो आइसोप्रोपेनॉल से बनता है। इसका सूत्र क्या है? C3H7OH। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? ए में दिया 37, बी में दिया 31, सी में दिया 12 और डी में दिया 10। तो इसका सही आंसर है बी 31। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं कुल 31 जोड़े पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? वक्ष में। वक्ष में कितने? 12। उसके बाद में गिरवा में 8। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। डीपीटी कौन कौन सी? डेंगू, पर्टुसिस एवं टाइफाइड। बी में दिया डेंगू, पोलिया, टेटनस। सी में दिया डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टाइफाइड। और डी में दिया है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। तो इसका सही आंसर है डी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। आइए डीपीटी के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। और ये किन बीमारियों के लिए बचाव के लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया के लिए जो गले और श्वसन तंत्र का जो संक्रमण होता है उसके लिए। पर्टुसिस जो काली खांसी के रूप में भी जानी जाती है, ये लंबे समय तक चलने वाली गंभीर खांसी है, उसके लिए दिया जाता है। और तीसरा टेटनस मांसपेशियों के ऐंठन एवं लकवा के लिए। तो इन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल होते हैं? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है मरकरी और चौथा क्लोरीन। तो इनके ऑप्शन पे ना जाते हुए बता दें कि ब्रोमीन और मरकरी ये दोनों क्या हैं? ये कमरे के तापमान पर तरल यानी द्रव के रूप में रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं। तो इसमें क्या 2 और 3, 2 और 3 किस में? सी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। आइए ब्रोमीन के बारे में जानते हैं। ब्रोमीन Br के रूप में लिखा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 35 है। यह एकमात्र गैर धातु है। याद रखना, ब्रोमीन धातु नहीं है, गैर धातु है, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा है घनत्व इसका पानी से भारी होता है। और प्राकृतिक स्रोत क्या है इसको मिलने का? तो समुद्री जल और खनिज नमक। और इसका उपयोग क्या क्या है? तो फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी हम किस रूप में यूज करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको AgBr लिखते हैं। कीटनाशक, कीटाणुनाशक। अब मरकरी को देखते हैं, जिसे Hg लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितने हैं? 80। यह एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाई जाती है। जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो गैर धातु है, वो ब्रोमीन है। और धातु है वो मरकरी है। मरकरी है वो विद्युत का सुचालक होता है। मरकरी का मुख्य एस क्या होता है? सिनेबार, HGS। इसका उपयोग किस में आता है? थर्मामीटर में, बैरोमीटर में। इसकी विषाक्तता से मीन माता नामक बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है। थोड़ा हीलियम के बारे में जान लेते हैं। हीलियम को क्या लिखते हैं? He। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। इसको खोजा किसने? पीरे जेसन और नॉर्मन लोकियर। इसको याद रख सकते हो, पीरे और लोकियर। पूरा याद करना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव देना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आपके ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो इतना सर पर क्यों लेके चलना। तो हीलियम की खोज किसने की? पीरे और लोकियर ने। यह सबसे हल्की नोबल गैस है। नोबल गैस में सबसे हल्की कौन सी है? हीलियम। सभी तत्वों में सबसे कम क्वथनांक होता है, किसका? हीलियम का। और इसका उपयोग गुब्बारे, कार्योजेनिक्स, वेल्डिंग, चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। अगला देखते हैं क्लोरीन, Cl। ये गैसीय अवस्था में मिलती है हमें। इसकी खोज किसने की? कार्ल विल्हेम सीले। इसको याद रखना, सीले से, सीले ने।
और इसका उपयोग क्या है? जल शुद्धिकरण, प्लास्टिक, पॉलीमर बनाने, दवाइयाँ बनाने, कीटनाशक बनाने के रूप में। तो ये थी मिशन हम भी पटवारी की एक डेमो क्लास। आपकी कोई राय हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। हाँ, इस मिशन में शामिल होने के लिए जय हिंद तो लिख ही सकते हैं। अगली क्लास में हम 2015 से लेके 2021 तक जितने भी पटवारी के पेपर हुए हैं उनके सभी पर्सन जो साइंस से रिलेटेड है, साइंस के सभी पर्सन एक ही क्लास में लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लास की पीडीएफ मिलती रहे और जिससे आपकी रिवीजन होती रहे। और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप कमेंट कर सकते हैं। पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सही जगह आए हो। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।